व्हाट्स अप गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हर एक अच्छी बात के अंदर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, और ऐसी बहुत सारी अच्छी बातों से बहुत सारे अच्छे पॉइंटों को जोड़ के हम एक अच्छी सी लाइन बना सकते हैं, जिसके शायद एक तरफ फिलॉसफी हो, शायद जिसके एक तरफ साइकोलॉजी हो, और इस थिन लाइन पे चलना इज़ विजडम। समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं दिखाता हूँ। जून में मैंने 7 स्टॉक्स बताए थे, इन जुलाई में 7 स्टॉक्स बताए थे दैट वर लुकिंग गुड टू मी एंड आई डिसाइडेड टू बाय देम, एंड बिफोर बाइंग आई मेड द वीडियो। मैं अब एक रिपोर्ट कार्ड शो करने वाला हूँ कि हाउ दे डिड सो फार नाउ दैट द मार्केट इज़ अप। अगस्त में हम देख रहे हैं कि मार्केट इज़ डूइंग वेल, सो दिस इज़ द राइट टाइम इफ़ यू रियली वांट गेट आउट ऑफ अ बैड स्टॉक, समथिंग लाइक दैट, और यू वांट टू सी इफ़ योर बेट वाज करेक्ट और नॉट टेक्निकल वाइज। लेकिन हम तो टेक्नो फंडामेंटल करते हैं, जहाँ पे हम ना कि सिर्फ प्राइजेस, उसके मूवमेंट्स, उसके चार्ट्स को स्टडी करके एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं। बेसिकली एंट्री नहीं बोलेंगे, लेकिन एवरेजिंग का डिसीजन लेते हैं हम। हमें लगता है कि कोई अच्छा स्टॉक एक अच्छा वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है, तो अब उसको एवरेज किया जा सकता है, राइट। तो ना कि हम सिर्फ वो करते हैं, बट हाँ, हर स्टॉक ऑफ कोर्स फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। क्या सोच के आपने उसका सिलेक्शन किया है, उसका वैल्यूएशन क्या है, गवर्नेंस कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो, वो सब चीज़ें फंडामेंटल होती हैं। तो अपने फर्स्ट फाइनेंशियल वीडियो में मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे, और सेकंड फाइनेंशियल वीडियो में भी मैंने स्टॉक्स ही बताए थे। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। वीडियो वॉज रिलीज ऑन आई बिलीव जून 8, दैट्स वाई मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो जून 9 एंड इट गोज टिल येस्टरडे August 12, Friday, which was the last session of the week. So Astral is up by 18.14%. Then you have Chambal close to 3% up. Then you have Deepak Nitrite 14% up. Then you have Dr. Lal Path Labs almost 14.5% up. Happiest Mind 8% up. IEX 10% down. These are the stocks which were there in June that I told. Coming on the July stocks. So you can see Bajaj Finance up by 30%. Then you have Berger Paints up by almost 16%. You have DMart going 24%. And then you have Reliance Industries 9.3. Then you have 9.3. Then you have SAIL going 18.26%. ठीक है. Then you have Tata Power going 12%. Titan going 26%. All in all, जो report card बनेगा, that is the video released on 8 June. These are the profits. That's like average भी ले लूँ तो it's like how much? 9.26. So 9 से 10% का रिटर्न इसमें मिला है ऑन एवरेज। IEX की वजह से ये ड्रॉप हुआ है, अदरवाइज 12.5% का रिटर्न है। When it comes to more recent video, it's almost 20%, which is unbelievable. तो जो नेट एवरेज बनी है दैट इज़ 14.32%. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने नेक्स्ट डे ये सारे स्टॉक्स खरीद लिए थे तो मेरा 14 से 15% का रिटर्न है, ठीक है। हालांकि मैंने पूरे वीक में स्प्रेड आउट होके लिए थे, बट अप्रॉक्सीमेटली सेम परसेंट ही बन रहा है तब भी। नाउ यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं था कि ये जो मैंने 7 स्टॉक्स लिए थे और ये जो 7 स्टॉक्स लिए थे, 14 स्टॉक्स मेरे को पता थे कि अगस्त में बढ़ जाएंगे। इनको कहने का मतलब ये था कि once you know the fundamentally good stocks, you keep buying them, you keep on working on the behavior management, you keep on working on the accumulation. और जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, it is a very good time to average down and it is very good time to increase your accumulation. अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में लेट्स से इन्फोएज ने ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न्स दे दिए थे, तो एस्ट्रल की एलोकेशन कम हो गई या डॉक्टर लाल की कम हो गई, so you can buy these now when they are fallen down, and when things will go up, everybody will go up. If not, somebody will go up, right? Minimum return जो आया है that is positive, अगर बोलूँ, that is 2.85, right? Here the minimum is 9%, that also from a large cap company which is not that much expected. So all in all, बात का सार यही है that whenever there is opportunity, you apply wisdom and you invest. ये वीडियो में अगर मैं बाद में बताता ना कि देखो ये मैंने लिए थे और वो इतने बढ़ गए, देयर वुड हैव बीन नो प्रूफ, ठीक है। दैट्स वाई
मार्केट ने जब अप मूव हिस्सा लेना था, आई वेटेड टिल दैट टाइम, और मैंने जून में एक वीडियो बताया, मैंने अगस्त में एक वीडियो बनाया, मैंने जून में एक वीडियो बनाया, मैंने जुलाई में एक वीडियो बनाया। अगर अगस्त में भी सेम कंडीशन होती और कुछ प्रॉमिसिंग लगता, मैं अगस्त में भी वीडियो बनाता, लेकिन जो गोल था वो पहले ही अचीव हो गया और मैंने यहीं पे रिवील कर दिया रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। अगर ये दिसंबर में आता तो मैं दिसंबर तक बताता रहता। तो मार्केट ऊपर जा चुका है, इट्स नॉट लाइक कोई रैली मिस कर दी है, यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी शुड बी कंसर्न्ड ऑफ। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड मैंने अगस्त 21 में बनाया था, ठीक है, 1 साल पहले। सो स्टिल यू कैन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज अप बाय ऑलमोस्ट 15%, सन फार्मा 32, मुथूट फाइनेंस 26, HDFC बैंक 13, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 36%। ये तो यहाँ से भी डबल हो चुका है, इट्स 2000 प्लस नाउ। देन यू हैव IRCTC गोइंग 82%, देन यू हैव डिक्सॉन गोइंग 43, बजाज फाइनेंस गोइंग 43, देन यू हैव टाटा पावर कंपनी गोइंग 58। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज इम्पॉसिबल टू गेट इन अ सिंगल एनम एवरी टाइम, ठीक है। टाटा पावर इज़ लाइक 58%, अब ये यहाँ से डबल हो चुका है। बजाज फाइनेंस यू कैन क्लियरली सी, इसका हाई 7000 का हुआ करता था, उस टाइम पे भी 43% का अप मूव मैंने इसमें ट्रैक किया हुआ है। नाउ इट इज़ लाइक ओवर आई डोंट नो 8000 और समथिंग लाइक दैट। कोटक महिंद्रा अगेन 1-2 हमेशा वीक कैंडिडेट तो होते ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। कोटक महिंद्रा बैंक 1.47 नेगेटिव रिटर्न्स। हाँ, अभी इसमें कंटिन्यू है मेरी होल्डिंग, अभी पॉजिटिव है। नैस्डैक 100 ETF 20% अप मूव। निफ्टी IT, मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि नोबडी वाज इन्वेस्टिंग एंड आई वाज इन्वेस्टिंग इन 21, ठीक है। तो 21 के जैन से मैं बता रहा हूँ 40% अप मूव दिया था। इस साल डाउनफॉल है निफ्टी IT का, पिछले साल अप मूव था। इनमें से काफ़ी चीज़ें मेरे पास थी। 17% बैंक बीज विच इज़ ETF, इंडेक्स को बीट करने वाले रिटर्न दे रहा है, ठीक है। इस साल का इंडेक्स नहीं ऐसा परफॉर्म कर रहा जितना ये आधे पौने साल में ETF चल गया था, ठीक है। इसमें से काफ़ी चीज़ों में मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया, लाइक नैस्डैक आई हैव रिमूव्ड। कुछ स्टॉक्स मेरे यू कैन से लाइक फ्रेंड सर्कल में मैंने बताए थे, आई टोल्ड देम जस्ट सम पॉइंट्स टू एंटर वेयर दे कुड एवरेज डाउन ऑन द स्टॉक्स दैट दे बिलीव्ड इन। यहाँ पे 4-5 वैसे स्क्रीनशॉट्स भी हैं, इसलिए वो स्टॉक्स भी हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट या द स्टॉक्स दैट आई टोल्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल दे आर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. So you have to keep accumulating, you have to keep on believing the long term stories of the stocks that you have conviction on, and irrespective of what people are saying, you have to continue your buying. That's it. Positional trade था सेल. बसंत महेश्वरी told कि स्टील का साइकिल जा चुका है. Whoever made money, they were lucky. Now it's not gonna happen. Here is he proven wrong. आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड, चंबल फर्टिलाइज़र जैसे स्मॉल कैप मिड कैप सॉर्ट ऑफ कंपनी से ज़्यादा रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया है, विच इज़ लाइक लार्ज कैप, ठीक है। तो लॉन्ग रन में कहानी जो भी हो, शॉर्ट टर्म में हर चीज़ पॉसिबल है। दैट इज़ वाई यू हैव टू कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा द ओनली थिंग दैट विल मैटर इज़ जो स्टॉक आपको चाहिए था, वेदर इट इज़ इन योर डीमैट अकाउंट और नॉट। नहीं तो हम वो लेने वाले थे, वो मल्टीपैकर हो जाता, अगर मैंने होल्ड कर लिया होता तो इतने रिटर्न हो जाते, नहीं तो मैंने निकाल दिया। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ दिस शिट एंड देन देयर विल बी सम पीपल लाइक मी हु विल ट्राई टू हेल्प यू विद सम विजडम मिडवे। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं है कि देखो मैं जो भी स्टॉक्स बताऊंगा, जब भी बताऊंगा वो ऊपर जाएंगे तो आप उनमें ट्रेड लेने लग जाओ। ना ही इसका मोटिव ये बताना है कि जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ दे आर फंडामेंटली गुड, यू शुड इन्वेस्ट इन देम। The goal is to tell you that behavior management is very important. जब ये stocks RSI इनका लो जा रहा था, MACD लो जा रहा था, Bollinger Band में नीचे आ रहे थे, डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, I was the one telling you, be it June, be it July, I was the one telling you that I'm buying. So I actually got these results. नहीं तो इतनी मेहनत मैं क्यों करूँगा, राइट? इतने स्क्रीनशॉट्स क्यों लूँगा, इतनी PPT क्यों बनाऊँगा? I had like close to 1 hour videos I made. You can clearly see. तो ये बताने का बिल्कुल भी पर्पस नहीं है कि see I told you or things like that. I have told all these stocks and I have told all these stocks
एंड इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, आई क्लियरली showed you the technicalities and I clearly told you why I'm buying what I'm buying, and this is the return that I got, and it's only because I believed in the story, but I believed in myself. ठीक है, so don't hesitate to buy something which is falling, क्योंकि जिस आदमी को ट्रेडिंग करनी होगी वो कहेगा डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, और जिस आदमी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा वो यही बोलेगा कि अभी डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रखा है, अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है ना. यू आर नॉट इक्विटी, यू आर नॉट एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर अगर आप मार्केट नीचे जाने पे अपना ब्लड प्रेशर ऊपर भेज देते हो. ठीक है, सो नोबडी हैज़ इन्फिनिट कैपिटल टू एवरेज डाउन ऑन लाइक एवरी 2% फॉल, लेकिन जब भी एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप मिलता है यू शुड बी टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी अप, एंड इफ़ यू डोंट हैव द कैपिटल दैट टाइम टू इन्वेस्ट, यू नीड टू फिक्स अदर थिंग्स फर्स्ट. सेविंग्स पे ध्यान दें, एमरजेंसी फंड्स पे ध्यान दें, एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हैं bring them here, not in these stocks. Whatever stocks you believe in, just invest in them, keep accumulating. HDFC बैंक भी नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से, IT सेक्टर डाउन जा रहा है. जो भी लोग बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं दे विल बी इन्वेस्टिंग राइट नाउ. बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जिस भी फंड को मैनेज कर रहे हैं दे आर स्टिल बाइंग दो स्टॉक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यूएशन. ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल सी दैट ओ इस फंड ने इतने अच्छे रिटर्न दिए, इसी फंड को ले लेते हैं. राइट, थिंग्स विल वर्क लाइक दैट. रक्षाबंधन और आज़ादी के बीच में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आई होप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले और आपको अपने कैपिटल की रक्षा करने की कैपेबिलिटीज़ मिले, ताकि जो पूरी लाइफ आप ग्रो करने के लिए रिटर्न्स के पीछे भागोगे एट द एंड ऑफ द डे वो प्रिजर्व भी हो पाए. ओके, सो जस्ट बी वाइज, स्टे कूल. द विजन पिक्चर साइनिंग आउट.